लोगों को अपने सपने मत दिखाओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपका बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन हमारे चैनल, हमारे परिवार के अंदर। मैं आप सभी लोगों को आज ये बताने के लिए आया हूं, यहाँ पर आप लोगों के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूं ताकि आप लोग अपना एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं करें और आप एक बिल्कुल शांत मन से अपने एग्जाम को दें और वहां पर सफलता हासिल करके आए। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे भाई बहन जिनका कमेंट आ रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि सर हमें घबराहट हो रही है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं आप सभी को कि आपको घबराहट हो रही है और ये बात आप लोगों के परिवार वाले, जो सबसे ज्यादा आपकी चिंता है, आपके माता पिता, उनको अगर पता चले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एग्जाम, उसका परीक्षा, उसके एग्जाम को लेकर घबरा रहे हैं या एग्जाम से डर रहे हैं, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी। जो आप लोगों को दिन रात यहां तक पहुंचाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक आपको पहुंचाने के लिए या इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, सोचो उनको अगर पता चलेगा कि आप एग्जाम से घबरा रहे हैं, आप एग्जाम से दूर भाग रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। दोस्तों, आपके घबराने का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है, वो सबसे पहला यह है कि आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन जब करते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप फॉर्म भरने के बाद में तैयारी शुरू करते हैं। क्यों? आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि आप लोगों ने, जब आपका स्कूली टाइम था, आपकी 10वीं 12वीं की जब क्लास चल रही थी, उस समय जब सर आपको बोलते थे कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव छे अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो ये सर में आता था, माइंड में ये आता था कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों पढ़ने के लिए बता रहे हैं हमारे को, क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी पढ़ने की। दोस्तों, हमारे को उस समय हमारे जो गुरुजी, हमारे जो टीचर थे, जो हमारे एजुकेटर थे, वो हम लोगों को ये बात हमारे दिमाग में डालना चाहते थे कि आगे इन चीजों की आपको जरूरत महसूस होगी और इन चीजों के बिना आप अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में उस समय वो चीजें नहीं घुसी, हम उन चीजों को नहीं समझ पाए। उसी का नतीजा हम आज यहाँ पे एक हमारी घबराहट के रूप में हम देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जो घबरा रहे हैं, उनका घबराने के पीछे यही रीजन है कि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की है, उन्होंने अपना कीमती समय, अपना सुनहरा जो मौका है वो गंवाया है। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, अपने मोबाइल के अंदर फालतू की चीजें देखने के अंदर, अपने सोना बाबू के चेटा चाटी के अंदर जो टाइम आप लोगों ने वेस्ट किया है, मैं आप लोगों को अभी भी बताना चाहता हूं कि आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास समय है। आप इन सब चीजों से दूर आकर, इन चीजों से बाहर निकलकर आप अपना फोकस अपने टारगेट के ऊपर करिए। आप ये बहाने तब बंद कर देंगे जब आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक आप अपने आप को ये महसूस करेंगे कि आज मैंने क्या रीजनिंग मिलाई है, क्या मैंने मैथ सोल्व की है, आज मजा आ गया पढ़ने के अंदर, आज पढ़ाई को मैंने गोल के रख दिया। ये क्यों नहीं आता आपके दिमाग के अंदर? क्योंकि आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको नींद आती है। आपको पढ़ते समय ही नींद क्यों आती है? आप जो चीज आपको जिंदगी के अंदर आगे लेकर जानी है, वो चीज आपके सामने आते ही आप आलस में क्यों भर जाते हैं? आपके सामने अगर कोई रंग बिरंगे चित्र दिखाए, आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसी चीजें दिखाए जिससे आप उत्सुकता से देखना पसंद करेंगे और आपकी नींद जो कोसों दूर चली जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप उन चीजों को पसंद कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा अच्छी लग रही है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने अभी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आप लोगों में से, मुझे जरूर बताएं, जो घर पे नहीं, घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अपने घर वालों से किसी न किसी बात से घर पे रहते समय उनको शिकायत महसूस होती होगी, लेकिन जब वो बाहर आए हैं आज एजुकेशन के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो उनको जिन समस्याओं का सामना करना यहाँ पे पड़ रहा है, तो आप सोचो वो समस्याओं का सामना आपके घर वाले, आपके माता पिता जन्म से कर रहे हैं आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और आप उस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपने घर वालों को जो आउटपुट देना चाहिए वो आउटपुट नहीं देकर आप बहानेबाजी के अंदर अपने समय और अपने घर वालों के जज्बातों के साथ आप खेल रहे हैं।
तो दोस्तों ये बहाने आप जब बंद कर पाएंगे, जब आप सुबह से लेकर शाम तक अपना जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, आप अपने टारगेट को माइंड में रखकर आप तैयारी करेंगे और खुद से अपने आप से पूछेंगे शाम को कि क्या मैंने जो समय सदुपयोग करने के लिए जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति के अनुसार मैं क्या खरा उतरा हूं। और जिस समय आपको अपना दिल बोलेगा कि हाँ तुम अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके ऊपर खरा उतरा है, तो आप लोगों की जो घबराहट, आप लोगों का जो संशय, आप लोगों के बहानेबाजी, ये सारे दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने जो सपने बनाए हैं, अपने सपने अपने माता पिता को घुमाने के, अपने माता पिता को बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचाने के, उनको सुख सुविधाओं से लेस करने के, क्यों आप उन सपनों को एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं? क्यों आप उनको बहानेबाजी के अंदर व्यस्त कर रहे हैं? मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप अपने माता पिता, आप अपने परिवार वालों के जो सपने हैं उनको तो कम से कम मत तोड़िए। और उनके साथ ही साथ आप लोगों की कम से कम 20 से 25 साल उम्र निकल गई है, तो आपकी जो आधी उम्र अभी के हिसाब से निकल गई है, तो आप अपने सपने कब साकार करेंगे? और ये सपने अगर आपने इस उम्र के अंदर सजोए थे साकार करने के, और अगर आप 5 साल बाद करेंगे तो उन सपनों का क्या मतलब रह जाएगा? तो दोस्तों आज नहीं, अभी नहीं, इसी समय से आप अपने जो आपका टारगेट है उसके अंदर लग जाइए। छोड़ दीजिए इस दिल दुनिया को, छोड़ दीजिए इस देश दुनिया को, छोड़ दीजिए इन दोस्ती चक्रों को और लग जाइए अपने इस टारगेट के अंदर। और ये सोचकर बैठिए कि मैं इस भर्ती के अंदर, इस एग्जाम के अंदर सफल होकर ही बाहर निकलूंगा। और जो मेरे चारों तरफ जो दिखते मेरे हैं लेकिन है नहीं मेरे, उनको मैं सबक सिखा सकूंगा, उनको मैं ये बता सकूंगा कि आप लोगों ने क्या सोचा था और मैं क्या हूं। आप अपने आप को इस मुकाम पर लेके जाइए कि गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके गली मोहल्ले के अंदर आपको एग्जाम्पल देकर बच्चों को और आपके बाकी जो दोस्त हैं, जो बाकी आपसे जूनियर स्टूडेंट हैं, उनको उनके घर वाले बता सके कि वो था लड़का, वो थी लड़की जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने सपनों को साकार किया। और आज उनके मार्गदर्शन के ऊपर तुम भी उनसे मिलो, तुम भी उनसे पूछो कि तुमने सफलता कैसे पाई। और इस तरह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करके आप अपना ही नहीं, अपने माता पिता ही नहीं, आप अपने समाज, आप अपने गांव, आप अपने शहर, आप अपने स्टेट और आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप इसी समय से, इसी क्षण से आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर दिल खोल के लग जाइए, ताकि आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेके रहें और आपको कोई भी इस भर्ती से बाहर नहीं निकाल सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और एक आपसे विनती करूंगा, आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शाम को 8:30 बजे आप लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। मैं उसके अंदर आपको महिला बाल अपराध की जो सीरीज, जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं उनको मैं लाइव करवाने जाऊंगा। तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों मित्रों को सबको बुलाएं और सबको लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।